दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि किट्टी को अपनी माँ के अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज पता चलता है जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे शक होने लगता है कि शायद उसके स्कूल के टीचर एलेक्स ही उसके हाफ ब्रदर हो सकते हैं, क्योंकि एलेक्स भी ऑस्ट्रेलिया से है और उन्हें भी बचपन में गोद लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ किट्टी की नई रूममेट उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देती है। उसका बनाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसके बाद किट्टी उस कमरे में रहने से डरने लगती है। लेकिन लड़कियों के हॉस्टल में कोई कमरा खाली नहीं होने की वजह से आखिरकार किट्टी को डे, मीन हो और क्यो के साथ रहने का फैसला लेना पड़ता है। अब सोचिए, एक ही कमरे में इतने सारे सीक्रेट, प्यार, जलन और दोस्ती के बीच क्या क्या होने वाला है। एपिसोड 5 की शुरुआत अगली सुबह से होती है, जहां किट्टी की मुलाकात डे से होती है। डे को महसूस होता है कि किट्टी किसी बात को लेकर काफी परेशान है। तभी यूरी का फोन डे के पास आ जाता है और किट्टी उससे कहती है, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसके बाद किट्टी क्यू के साथ अपने हाफ ब्रदर वाली बात पर चर्चा करती है, लेकिन क्यू उसे सलाह देता है कि उसे इस बारे में अपनी बहनों से बात करनी चाहिए या फिर सीधे एलेक्स से ही पूछ लेना चाहिए। उधर क्लास में प्रिंसिपल जीना सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि चूस्योक फेस्टिवल के लिए कोरियन स्टूडेंट्स अपने घर जा सकते हैं। वहीं प्रोफेसर ली किट्टी को फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसके स्कोर लगातार कम आ रहे थे। क्लास के बाद किट्टी की मुलाकात एलेक्स से होती है। एलेक्स उसे समझाता है कि अगर इंसान फेल नहीं होगा तो सीख कैसे पाएगा, इसलिए उसे बस मेहनत करते रहना चाहिए। इसी दौरान किट्टी को पता चलता है कि चूसोक फेस्टिवल के दौरान एलेक्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि कोरिया में उनका कोई परिवार नहीं रहता। यही मौका देखकर किट्टी उन्हें अपने साथ डिनर पर आने का न्योता देती है, जहां बाहर से आए हुए सभी स्टूडेंट्स एक साथ फेस्टिवल मनाने वाले थे। इसके बाद किट्टी ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात मिन हो से होती है। मिन हो उसे बताता है कि वो अपना फेस्टिवल अपनी गर्लफ्रेंड लुलू के साथ मनाने वाला है। जब किट्टी कहती है कि उसे कोरियन खाना बनाना नहीं आता, तो मिन हो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जीना अपने पति से कहती है कि कम से कम फेस्टिवल के दिन तो उन्हें परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच यूरी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो किट्टी की माँ को जानती थीं। इस पर जीना बताती हैं कि दोनों कभी रूममेट हुआ करती थीं, लेकिन वे ज्यादा करीब नहीं थीं। अगली सुबह किट्टी देखती है कि मिन हो किचन में खाना बना रहा है। दोनों डे के बारे में बात करते हैं और मिन हो कहता है कि शायद आज किट्टी अपनी माँ को ज्यादा याद कर रही होगी। मिन हो की ये चिंता देखकर किट्टी उसे धन्यवाद कहती है। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। उधर दे अपने पापा के साथ खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी बहन बोरा एक महंगा गिफ्ट लेकर आती है, जो दे ने उसे दिया था। इस पर उसके पापा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी दौरान यूरी वहां पहुंचती है और दे की मां के लिए गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन दे उसे बताता है कि उसकी मां का 3 साल पहले ही निधन हो चुका है। ये सुनकर यूरी काफी भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में पहले कुछ पता नहीं था। उधर मिन हो अपने बारे में बात करना बंद ही नहीं करता। वो कहता है कि वो इतना हैंडसम है कि उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी। इस पर किट्टी उसे समझाती है कि जब तुम्हें सच में कोई पसंद आ जाएगा, तब तुम पूरी दुनिया को भूल जाओगे। रात को स्कूल में डिनर पार्टी शुरू होती है, जहां बाहर से आए हुए सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन पार्टी में प्रोफेसर ली को देखकर किट्टी ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि दोनों की कभी अच्छी नहीं बनी। तभी किट्टी एलेक्स को देखकर खुश हो जाती है और उनका स्वागत करती है। साथ ही वो प्रोफेसर ली को देखकर भी झूठी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती है। खाने से पहले किट्टी अपनी मां को याद करते हुए एक छोटी सी स्पीच देती है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। डिनर के दौरान एलेक्स और किट्टी साथ बैठते हैं और एलेक्स उसकी मां के बारे में पूछते हैं। किट्टी बताती है कि वो बहुत छोटी थी जब उसकी मां दुनिया छोड़कर चली गई थी। इसके बाद किट्टी एलेक्स से पूछती है कि वो इस स्कूल में क्यों आए। एलेक्स बताते हैं कि उन्हें पता चला था कि उनका कोई करीबी कभी इसी स्कूल में पढ़ता था। उधर डे के घर में उसके पापा और बोरा यूरी को काफी पसंद करने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद यूरी डे से कहती है कि ये उसके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक था, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती है, डे के नाम एक कोरियर आता है, जिसे यूरी उठा लेती है।
ये कोरियर किट्टी की तरफ से होता है और उसके अंदर किट्टी की माँ का नेकलेस रखा होता है। दूसरी तरफ मिन हो अपनी पॉप स्टार गर्लफ्रेंड लुलू से मिलने जाता है, लेकिन किट्टी के बनाए खाने की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। उधर प्रोफेसर ली को किट्टी का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें गोट चीज था। वो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल स्कूल में कभी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बाहर देशों से आने वाले स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होते। जब एलेक्स उनसे पूछते हैं कि फिर वो इस स्कूल में क्यों आए, तो प्रोफेसर ली बताते हैं कि वो खुद भी कभी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे और उन्होंने कभी बच्चे नहीं किए। ये सुनते ही एलेक्स अचानक वहां से उठकर चले जाते हैं। इसी बीच मिन हो जल्दी से किट्टी को अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ होता है। उसका पेट अभी भी खराब था और वो नहीं चाहता था कि लूलू उसे इस हालत में देखे। किट्टी उसे फूफी बेबी कहकर चिढ़ाती है। मिन हो उससे कहता है कि उसे कुछ करना होगा, क्योंकि लूलू उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। किसी तरह किट्टी लूलू को मना लेती है कि वो अगले दिन फिर से मिन हो के साथ डिनर डेट पर आए, और लूलू उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ यूरी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे हुए देखती है। पूरा खाना वैसे का वैसा रखा होता है। तब यूरी को एहसास होता है कि उसकी माँ अकेली रह गई थी और वो उनसे माफी मांगती है। अब आखिर में किट्टी एलेक्स से अपने मन की बात करने जाती है, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाली हो, मैं ही बता देता हूँ, प्रोफेसर ली मेरे पिता है। ये सुनकर किट्टी पूरी तरह हैरान रह जाती है और इसी के साथ दूसरी तरफ जीना अपनी और किट्टी की माँ की पुरानी तस्वीर जला देती है। अब किट्टी के मन में एक नया शक पैदा होता है। क्या उसकी माँ और प्रोफेसर ली के बीच कभी कोई रिश्ता था? क्या एलेक्स का कनेक्शन सच में किट्टी के परिवार से है? और आखिर जीना उस पुरानी तस्वीर को क्यों जला रही थी? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।